स्टूडेंट्स गुड इवनिंग। स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हमने हमारी एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट की थी, क्लियर। तो अब इस वीडियो में हम क्या करेंगे, जो हमारी एक्सरसाइज 7.2 है वो हम स्टार्ट करेंगे। 7.2 एक्सरसाइज में टोटल बच्चे 3 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, उसके टोटल 10 पार्ट्स हैं, ठीक है। अब उसके जो 10 पार्ट्स हैं, मैं उसमें आपको आज सिर्फ 5 पार्ट्स में करवाऊंगी वीडियो में, और जो बाकी के 5 पार्ट्स हैं वो आप खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपको कोई डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, क्लियर। कुछ भी डाउट है मैं आपको उसी टाइम डाउट सॉल्व करूँगी, ठीक है। मैं आपको 5 पार्ट्स ही यहाँ पे अभी मैं सॉल्व करके दूँगी, क्लियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं स्टार्ट। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हमें करना क्या है, हमें क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट किसका निकालना है, जो हमें नीचे नंबर्स दिए हैं उनका क्यूब रूट निकालना है, लेकिन कौन से मेथड से, प्राइम फैक्टर मेथड से, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें इनका जो क्यूब रूट निकालना है। हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट है हमारा 64, क्लियर। अब करना क्या है, सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। सो 64 के क्या निकालेंगे हम, प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स निकालिए, इसके क्या होंगे, 2 के टेबल पे जाएगा ये। सो 2 32 नेक्स्ट 2 के टेबल पे 16 पे जाएगा, 2 के टेबल पे ये 8 पे जाएगा, 2 के टेबल पे ये 4 पे, देन 2 पे, देन 1 पे। यही हो गए इसके प्राइम फैक्टर्स, क्लियर। तो अब प्राइम फैक्टर्स ऑफ 64 क्या कुछ हो गए हमारे पास, या ऐसा लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमें क्या निकालना है, इसका क्यूब रूट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 64 का क्यूब रूट इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ ट्रिपलेट। देखिए पहले 1 2 3 है, देन अगले 3 है, 1 2 3, यही है। अब मैंने आपको क्या समझाया था जब इंट्रोडक्शन वीडियो आपको करवाई थी, कि जब हमारे पास क्यूब रूट निकालना है तब हमने क्या करना है, सिमिलर प्रोसेस है हमारा सारा का सारा। एक ट्रिपलेट में से एक 2 को बाहर निकालना है, दूसरे ट्रिपलेट में से दूसरे नंबर को बाहर निकालना है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, क्यूब रूट आ जाएगा। सो जो 64 है, 64 का जो क्यूब रूट है वो क्या आएगा, 4। तो 4 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, क्लियर। ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, क्लियर। अब जिसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट इज इजी, आप खुद करेंगे। सेकंड पार्ट में आपको नहीं करवाने लगी हूँ, आप खुद करेंगे सेकंड पार्ट। अब मैं कराती हूँ आपको इसका थर्ड पार्ट। जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट इज गिवन है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 10648। मैं लिख लेती हूँ दोबारा, 10648, ये है इसका थर्ड। अब इसके प्राइम फैक्टर्स करिए, 10648 निकालिए इसके प्राइम फैक्टर्स। 2 पे जाएगा, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, देन अगेन 2 पे जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, देन अगेन 2 पे जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2। अब ये नेक्स्ट तो 2 पे नहीं जाएगा, ये जाएगा सीधा 11 पे। सो 11 121 ज़ा 1331। कुछ क्यूब रूट्स बच्चे आपको याद करने पड़ेंगे, जैसे कुछ स्क्वायर रूट्स आपको याद करने पड़ते हैं, वैसे कुछ क्यूब रूट्स याद करके रखने पड़ेंगे आपको। देन 11 11 द 121, देन 11 1 द 11, गॉट इट। तो अब हम क्या करेंगे, हम निकालना है क्यूब रूट। सो क्यूब रूट किसका निकालना है, 10648 का। और फैक्टर्स क्या आए हैं हमारे पास, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11, यही आए हैं। तो एक ट्रिपलेट में से 2 बाहर आ जाएगा, दूसरे ट्रिपलेट में से 11 बाहर आ जाएगा। सो 11 2 ज़ा 22। सो क्यूब रूट ऑफ 10648 इज
इक्वल टू 22। ये आपका क्या आ गया करेक्ट आंसर। क्लियर, ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। ठीक है, अब जो फोर्थ पार्ट है इसका, फोर्थ पार्ट आप खुद करेंगे, वेरी इजी। ये तो हम ओरली कर सकते हैं, इसका जो फोर्थ पार्ट है ये आप लोग खुद करेंगे। 27,000 इजी है। मैं करवाती हूँ आपको इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट जो है वो क्या है, 15625। 15625 का अब हम क्या करेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 15625 प्राइम फैक्टर्स, 2 पे तो जाएगा नहीं, सीधा 5 से स्टार्ट करना पड़ेगा। सो 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। क्या आ गया, 3125 आ गया। अगेन ये 5 पे जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 625। अगेन ये 5 पे जाएगा तो क्या आ जाएगा 125। अगेन ये 5 पे जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास 25। अगेन 5 पे जाएगा, अगेन 5 पे जाएगा। क्लियर। अब बच्चे आपको टेबल्स आने चाहिए। नंबर एक आपको सॉल्व करना आना चाहिए, आपको डिवीजन अच्छे से आनी चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। सो नाउ क्यूब रूट ऑफ 15625 किसके इक्वल है। ट्रिपलेट्स देखिए क्या क्या आए हैं इसके पास। एक ट्रिपलेट 5 का है, दूसरा ट्रिपलेट भी 5 का है। सो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो पहले ट्रिपलेट में से एक 5 बाहर आ जाएगा और दूसरे ट्रिपलेट में से भी क्या आ जाएगा, दूसरा 5। तो क्यूब रूट क्या हो जाएगा 15625 का 25। तो 25 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, ये हो गया हमारा फिफ्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अभी 3 पार्ट्स करवा दिए मैंने। ठीक है, अभी मैंने आपको कहा था मैं आपको 5 पार्ट्स करवाऊंगी, तो 3 मैंने करवा दिए, 2 पार्ट्स आपको मैं और करवा देती हूँ। ठीक है, तो अभी हम करते हैं इसका 7th पार्ट। मैं रैंडम करवा रही हूँ। ठीक है, आपको जो पार्ट्स मैंने करवा दिए वो तो ठीक है, जो नहीं मैंने करवाए वो आप लोग खुद सॉल्व कीजिए। आपके लिए भी तो कुछ होमवर्क होना चाहिए ना, तो वो सॉल्व कीजिए। नहीं आता तो पूछिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी फिर। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं इसका 7th पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन का ये बच्चे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये 7th पार्ट 110,592। ठीक है, ये है। हमें क्या करना है, हमें लेने हैं इसके प्राइम फैक्टर्स। तो हम लेते हैं इसके प्राइम फैक्टर्स ऑफ 110,592। चलिए 2 से स्टार्ट होगा ये। सो 2 5 द 10, 2 5 द 10, 2 2 द 4, 2 9 द 18 एंड देन 2 6 द 12। ठीक है, अगेन ये 2 पे जाएगा। सो क्या आ जाएगा 2 7 6 4 8। ठीक है, अगेन ये 2 पे जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 3 8 2 4। अगेन ये 2 पे जाएगा, सो क्या आ जाएगा 2 6 12, 2 9 18, 2 1 2, 2 2 4। अगेन ये 2 पे जाएगा, सो आ जाएगा 3 4 5 6। अगेन ये 2 पे जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 1 7 2 8। अगेन ये 2 पे जाएगा तो आ जाएगा 864। अगेन ये 2 पे जाएगा आ जाएगा 432। अगेन ये 2 पे जाएगा तो आ जाएगा 216। अगेन 2 पे जाएगा तो आ जाएगा 108। क्लियर। अगेन ये 2 पे जाएगा तो आ जाएगा 54। नेक्स्ट यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए 54 है। तो अगेन ये 2 पे जाएगा तो आ जाएगा हमारे पास 27। अब ये तो 2 पे नहीं जाएगा, सो 3 9 द 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 द 3। क्लियर। तो अब ट्रिपलेट देखिए इसमें कौन कौन सा बन रहा है। सबसे पहला ये ट्रिपलेट बन रहा है, फिर दूसरा ट्रिपलेट बन रहा है, फिर तीसरा ट्रिपलेट बन रहा है, फिर ये 4th ट्रिपलेट बन रहा है, 2 2 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, और फिर ये वाला 5th ट्रिपलेट बन रहा है। क्लियर। सो क्यूब रूट ऑफ 110,592 किसके इक्वल हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ बहुत सारे नंबर्स लिखने पड़ेंगे। पहला ट्रिपलेट, देन दूसरा ट्रिपलेट, देन तीसरा ट्रिपलेट, देन चौथा ट्रिपलेट, देन 5वां ट्रिपलेट जो कि है 3 का। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, पहले ट्रिपलेट में से एक 2 बाहर आ जाएगा, यही होगा। दूसरे ट्रिपलेट में से भी एक 2 बाहर आ जाएगा,
तीसरे ट्रिपलेट में से भी एक 2 बाहर आ जाएगा, चौथे में से भी एक 2 बाहर आ जाएगा और पांचवे में से 3 बाहर आ जाएगा। यही होगा, है ना। तो जब हम इन सबको मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 करवाएंगे तो मेरे पास क्यूब रूट क्या आ जाएगा 110592 का। मेरे पास आंसर आ जाएगा 48। तो 48 इज द करेक्ट आंसर। तो 110592 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा हमारे पास 48। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 7th पार्ट। क्लियर। तो अभी हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट लास्ट 10th पार्ट करवा देती हूँ मैं आपको। इसका 7th पार्ट मैंने आपको करवा दिया। 10th पार्ट है हमारे पास 91125। मैं आपको बार बार बच्चे रिपीट कर रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन के 10 पार्ट्स थे जिसमें से मैंने 5 पार्ट्स आपको करवा रही हूँ, मतलब 5th चल रहे 4 पार्ट्स करवा दिए मैंने। करवाया 1, 3, 5, 7 और 10th करवा रही हूँ। बाकी के बच्चे 2, 4, 8, 9 और 6 बचा। ये आप लोग खुद कीजिए, कोई डाउट है मुझसे पूछिए। क्लियर। सिंपल है, कुछ नहीं करना, सिर्फ प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं आपको। प्राइम फैक्टर्स बस टेबल्स आने चाहिए, टेबल्स आ गए तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई। अब जैसे 91125 है, इसका लीजिए प्राइम फैक्टर। कहाँ पे जाएगा ये 2 पे तो जाएगा नहीं, तो ये 3 पे जाएगा। तो 3 पे जाएगा ये 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 50। क्लियर। अगेन ये 3 पे जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 50। क्लियर। अगेन ये 3 पे जाएगा 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, नो 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 9, देन 3 3 ज़ा 9, यहाँ 3 आएगा बच्चे, देन 3 7 ज़ा 21 एंड 3 5 ज़ा 50। क्लियर। देन फिर ये 3 पे जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 50। अगेन ये 3 पे जाएगा 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 50। अब ये 3 पे नहीं जाएगा। 375 3 के टेबल पे नहीं आता। 375 3 के टेबल पे आता है 125 पे। या अब ये जाएगा नेक्स्ट 125 5 के टेबल पे। सो 25 देन 25 देन 5। तो ये आ गया इसके प्राइम फैक्टर्स। तो ये आ गया पहला ट्रिपलेट, ये आ गया दूसरा ट्रिपलेट, ये आ गया तीसरा ट्रिपलेट। बहुत इजी है। सो क्यूब रूट पे 91125। सो क्या आ जाएगा हमारे पास 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 एंड 5 इंटू 5 इंटू 5। क्लियर। तो ये हो गए हमारे ट्रिपलेट्स। अब बाहर कौन कौन सा आएगा, इस 3 में से एक 3 बाहर आ जाएगा, इस 3 में से भी एक 3 बाहर आ जाएगा और इस 5 में से 5 बाहर आ जाएगा। सो 3 3 ज़ा 9 एंड 9 5 ज़ा 45। तो द क्यूब रूट ऑफ 91125 इज 45 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। ये हो गए हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिया। आपको कोई डाउट होगा बच्चे मुझसे प्लीज़ पर्सनली पूछ लेना, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चे इजी है, ट्रू फॉल्स हैं, आप कर लेंगे इजीली, ठीक है। स्टार्ट विद द फर्स्ट ट्रू फॉल। फर्स्ट ट्रू फॉल क्या है हमारे पास, क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। किसी भी ऑड नंबर का जो क्यूब है वो इवन होता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है या फिर ये स्टेटमेंट गलत है? आप लोगों को क्या लगता है? मुझे तो भाई ये स्टेटमेंट गलत लगती है, क्योंकि अगर हम 1 का करें, 1 का क्यूब क्या होता है 1 होता है जो कि एक ऑड नंबर है। 3 का क्यूब क्या होता है 27 जो कि एक ऑड नंबर है। 5 का क्यूब क्या होता है 125। ये सारे के सारे क्या हैं, ऑल आर ऑड। और उसने क्या बोला है कि इवन है। सो ये क्या होगी हमारी स्टेटमेंट, फॉल्स। क्लियर, ये हो गई फॉल्स। नेक्स्ट, ए परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 zeros। कहता है कि जो एक परफेक्ट क्यूब होता है वो कभी भी 2 zeros पे एंड नहीं करता। ये सही है या गलत है? ये बिल्कुल ट्रू है।
दिस इज ट्रू। जो एक परफेक्ट क्यूब होता है वो हमेशा 3 जीरोस पे एंड करता है। अ परफेक्ट क्यूब ends with 3 zeros. For example, जैसे कि 10 का क्यूब, 10 का क्यूब क्या होता है 1000, कितनी जीरोज आई 3 जीरोज आई। 20 का क्यूब, 20 का क्यूब क्या होता है 8000, कितनी जीरोज आई 3 क्यूब्स आई, सॉरी 3 जीरोज आई। तो अ परफेक्ट क्यूब एंड्स विथ 3 जीरोस। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है हमारा, ठीक है, बिकॉज उसने कहा था डज नॉट एंड विथ 2 जीरोस, तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट है इफ स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड्स विद 5 देन इट्स क्यूब एंड्स विद 25। कहता अगर एक नंबर, एक स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड्स विद 5, एक नंबर का जो स्क्वायर है वो 5 पे एंड करता है, तो जो इसका क्यूब होगा वो 25 पे एंड करेगा। इज इट ट्रू और फॉल्स? I don't think so it is true। देखिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। जैसे मान लीजिए मेरे पास 5 है, ठीक है, 5 का स्क्वायर क्या है 25 है, ठीक है, और 5 का क्यूब क्या है वो है 125, यही हुआ। अब 15 है, 15 का स्क्वायर क्या है 225, और 15 का जो क्यूब है वो क्या होगा 3375। ये तो 25 पे एंड नहीं हुआ, डिड नॉट एंड विथ 25। मान लिया कि इसे 25 है, ये 25 पे एंड हुआ, इसके पीछे 5 है, लेकिन इसके पीछे तो 25 नहीं आया ना 3375, समझ रहे हो, इसके पीछे 25 नहीं आया ना बच्चे, डिड नॉट एंड अप विथ 25। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत हो गया, तो दिस इज फॉल्स। फोर्थ, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड विद 8। कहते हैं ऐसा कोई भी परफेक्ट क्यूब नहीं है जो कि 8 पे एंड हो, बिल्कुल ही गलत है, दिस इज फॉल्स, बिल्कुल ही गलत है। इसकी तो मेरे पास बहुत सारी एग्जांपल है। जैसे मान लो 12 है, 12 का स्क्वायर अगर हम करते हैं, सॉरी 12 का अगर हम क्यूब करते हैं तो 12 का क्यूब क्या होता है, दोबारा लिखती हूँ, 12 का जो क्यूब है वो क्या होता है 1728। तो यहाँ ये किस पे एंड किया 8 पे तो एंड किया है ना, तो ये स्टेटमेंट तो हमारा बिल्कुल ही रॉन्ग हो गया ना, दैट इट डजंट एंड अप विद 8, तो ये रॉन्ग हो गया। अगर हम 22 का क्यूब भी देखें, जो 22 का क्यूब है वो भी किसके इक्वल होता है 10648 के, तो लास्ट में 8 आया, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया हमारा बिल्कुल फॉल्स हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट फिफ्थ, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर। कहता है जो 2 डिजिट नंबर का क्यूब होता है वो 3 डिजिट नंबर होता है। अब बताइए ये सही है या गलत है? ऑब्वियसली दिस इज फॉल्स। सबसे इजी एग्जांपल लेते हैं 10। अगर हम 10 का क्यूब करें, 10 एक 2 डिजिट नंबर है, इसका हमने क्यूब किया तो क्या हो गया 1000, तो ये तो एक 4 डिजिट नंबर हुआ, 4 डिजिट नंबर हुआ ना ये। 10 2 डिजिट नंबर, इसका क्यूब किया तो 1000 आया, 4 डिजिट नंबर हो गया, तो सही नहीं हुआ, तो दिस इज फॉल्स। क्लियर। नेक्स्ट सिक्स्थ स्टेटमेंट है द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे बी हैव 7 और मोर डिजिट्स। कहता है जो 2 डिजिट नंबर है उसका अगर हम क्यूब करें तो वो 7 या 7 से ज़्यादा नंबर भी हो सकते हैं, मतलब 7 से ज़्यादा नंबर भी होते हैं, उसने ऐसा बोला है। अब देखिए अगर हम 99, लास्ट नंबर हमारा 2 डिजिट, लास्ट नंबर 2 डिजिट कौन सा होता है 99 ही होता है, यही होता है। तो अगर हम 99 का क्यूब करें, सभी 99 का क्यूब खुद करिएगा, ठीक है, करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 970299। लास्ट नंबर यही होता है ना 2 डिजिट नंबर, इसके बाद तो 100 हो जाएगा 3 डिजिट नंबर, है ना। तो 99 में कितने नंबर आए 99 का क्यूब में 1 2 3 4 5 6, ये तो 6 डिजिट नंबर हुआ, ये तो 6 डिजिट नंबर हुआ, लेकिन इसने क्या कहा था 7 और मोर, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया बिल्कुल गलत, फॉल्स। क्लियर। नहीं समझ में आए ट्रू फॉल्स बच्चे दोबारा से पूछ लेना, आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करके मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। वैसे मैंने बहुत आराम से समझाया है ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है।
अब लास्ट है हमारा 7th स्टेटमेंट, द क्यूब ऑफ अ सिंगल डिजिट नंबर मे बी अ सिंगल डिजिट नंबर। कहते हैं एक सिंगल डिजिट नंबर का क्यूब करें तो वो एक सिंगल डिजिट नंबर होता है। ऑब्वियसली ये ट्रू है, इट इज ट्रू इन 2 केसेस। मान लीजिए 1 का क्यूब क्या होता है 1, 2 का क्यूब क्या होता है 8, तो सिंगल डिजिट नंबर का क्यूब्स क्या होंगे, सिंगल डिजिट नंबर हो सकते हैं, मे बी हो सकते हैं, मतलब 2 ही नंबर जैसे हैं। क्लियर। तो ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट के ट्रू फॉल्स। आप एक बार दोबारा मैं आपको समझा देती हूँ। फर्स्ट है, इसने बोला क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन, तो क्या किसी भी ऑड नंबर का क्यूब इवन होता है? फॉल्स, ऑब्वियसली नहीं। जो 1 का क्यूब है वो 1 है, 3 का क्यूब 27 है, तो ये सभी के सभी ऑड नंबर है, इवन नंबर्स नहीं है। नेक्स्ट है परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 zeros, एक परफेक्ट क्यूब 2 zeros के साथ एंड नहीं करता। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही फॉल्स है, सॉरी ट्रू है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू कि एक जो परफेक्ट क्यूब है वो 2 zeros के साथ ऐड नहीं करता। 10 का क्यूब 1000 है जैसे, 20 का क्यूब 8000 है। क्लियर, पीछे 3 zeros है। थर्ड स्टेटमेंट, इफ अ स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड्स अप विद 5 देन इट्स क्यूब एंड्स अप विद 25। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। 5 का स्क्वायर 25 है, मान लिया, लास्ट में 5 आया। 5 का क्यूब 125 है, लास्ट में 25 आया, ये भी मान लिया। लेकिन जब 15 का स्क्वायर किया वो 225 है, लेकिन जब क्यूब किया तो लास्ट में 3375 आया, मतलब 75 है, 25 नहीं आया। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। फोर्थ, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड विद 8। कहते हैं ऐसा कोई भी परफेक्ट क्यूब नहीं है जो 8 के साथ एंड नहीं करेगा। ऑब्वियसली फॉल्स। मैंने आपको एग्जांपल दिया, 12 का क्यूब क्या है 1728 और 22 का क्यूब क्या है 10648, लास्ट में 8 है, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गया। फिफ्थ स्टेटमेंट, द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर। कहता है कि जो 2 डिजिट नंबर है उसका जो क्यूब है वो 3 डिजिट नंबर है। 2 डिजिट नंबर, सबसे पहला 2 डिजिट नंबर 10 नहीं है, 10 का क्यूब किया तो क्या आया 4 डिजिट नंबर है, तो स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली फॉल्स हो गया। नेक्स्ट, सिक्स्थ स्टेटमेंट, द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर मे बी हैव 7 मोर डिजिट्स। कहता कि जो 2 डिजिट नंबर है उसमें 7 या 7 से ज़्यादा डिजिट्स हो सकती हैं। लास्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है 99 होता है, बिकॉज 99 के बाद तो 100 चला जाता है, तो 3 डिजिट नंबर है। तो जब 99 का मैंने क्यूब किया तो मेरे पास आया 970299, तो ये तो एक 6 डिजिट नंबर हो गया। क्लियर, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई। नेक्स्ट, द क्यूब ऑफ ए सिंगल डिजिट नंबर मे बी अ सिंगल डिजिट नंबर, दिस इज ट्रू कि एक सिंगल डिजिट नंबर का जो क्यूब है वो सिंगल डिजिट नंबर हो सकता है। 1 का क्यूब 1 है, 2 का क्यूब 8 है, सो दिस इज करेक्ट। तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर। जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बिकॉज वो क्वेश्चन बड़ा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा डिफिकल्ट है, आपको समझने में उसमें टाइम लग सकता है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए क्वेश्चन नंबर 1 कीजिए, बाकी के जो पार्ट है करके मुझे भेजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे। टिल देन आप लोग बाकी का जो भी आपका है 7 चैप्टर का वो कंप्लीट कर लीजिएगा, एंड थैंक यू।